मुल्क के शुमाल में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के झक्कड़। आजाद कश्मीर में क्लाउड बस से घंटों की बारिश मिनटों में हो गई। हादसात में खातून जाँ बहक, कई अफराद लापता। शांगला, नौशहरा और स्वाबी में बच्चे समेत 3 अफराद जाने गंवा बैठे। केपी और पंजाब में बरसात से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। कोयटा में रिमझिम, किला अब्दुल्ला, पशीन, किला सैफुल्ला और लोलाराई में मिट्टी का तूफान। शिमाल में बारिश और बर्फबारी से मौसम खुशगवार, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में सूरज का कहर बरकरार। जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री को छू गया। दादू 48 डिग्री की गर्मी में झुलस गया। शहीद बेनजीराबाद, सकरंज और मोहनजोदड़ो में 47 डिग्री की गर्मी। कराची में दर्जे हरारत 37, लाहौर में 41 डिग्री रिकॉर्ड। ईरान के बाद आज़रबाईजान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। पाक भारत जंग में हिमायत पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के सह फरीक़ी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल ताजिकिस्तान जाएंगे। पाक ईरान फौजी ताल्लुकात में पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर का दौरा। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात, बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म बेहतर बनाने और सरहदी इलाकों को इक्तसादी राब्तों के जोन में तब्दील करने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 4 मुल्की दौरों के साथ बिलावल भुट्टो भी भारतीय झूठ बेनकाब करने के लिए मुतहरिक। सिफारती कमेटी वफ्द 2 जून को अमेरिका जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, ट्रंप इंतजामिया के हुकाम, अरकान कांग्रेस और थिंक टैंक्स को भारतीय जारहत और खित्ते में पाकिस्तान की अमन कोशिशों से आगाह करेगा। वॉरका हक में बदतरीन नाकामी के बाद भी मोदी की गीदड़ भपकियां जारी। पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब करते हुए धमकी दी, सुख की जिंदगी जिए, रोटी खाएं वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान ने बयान नफरत अंगेज, पुरतशद्दुद और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करने को तैयार है। पहले तो हमने 4 गिराए थे और इस मरतबा 12 गिराएंगे इंशाल्लाह। हमारे एयरफोर्स पूरी दुनिया में चाहेगी इंशाल्लाह। दोबारा अगर ये कोई गलती करेगा तो घर में घुस कर मारेंगे। जवान जो है फौज के साथ खड़े हैं शाना बशाना, और इंशाल्लाह हम फौज से आगे रहेंगे इंशाल्लाह। दुनिया इस बार भारत की मरम्मत देखेगी। पाकिस्तानी नौजवानों का अज़्म। मोदी के बयान को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। कहा, कर लो जो करना है, वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन मंसूबाबंदी की। पाक फिजाइया ने अपनी कारकर्दगी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान कहते हैं, जहां पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया का नाम नेहाद गुरूर खाक में मिलाया, वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय बयानिया नाकाम बनाया। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश थी। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा फिर फट पड़े। सवाल किया, पहलगाम और पुलवामा जैसे वाकयात ठीक इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं? पहलगाम ड्रामा बिहार के इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। कल ये लोग आए, आप चेक कर लें, किसी ने रोका इनको। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में एसओपीज हैं, वो रेड जोन की एसओपीज हुई, मेरी ऑर्डर पे नहीं हुई। जालो ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर मेरे हुक्म पर नहीं बल्कि एसओपीज के तहत शेलिंग की गई। अली अमीन गंटापुर की वजाहत। सवाल किया कि केपी का बजट 200 अरब सरप्लस है, सिंध और बलूचिस्तान का क्यों नहीं? आप आके बताएं, हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या? हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं? हमारे भाई से आपको क्या मसला है? बानी पीटीआई ने आपका क्या बिगाड़ा है?
बहन अलीमा खान का सवाल, बैरिस्टर गौहर बोले बताया गया था बानी का केस रवा हफ्ते लगेगा, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आधे उम्मीदवारों को हक दिया गया कि किसी सियासी जमात में जाएं। क्या बेहतर ना होता कि तमाम उम्मीदवारों को ये हक दिया जाता? जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स, वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेरी हार में ही मेरी जीत है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया, क्या आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वकील है, पीटीआई की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं? मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर होने की 27वीं सालगिरह कल मनाई जाएगी। यौम तकबीर के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने बताया कि पंजाब के जिन स्कूलों में खुसूसी तकारीब होंगी वहाँ स्कूल 2 घंटे खुलेंगे। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के मुताबिक यकुम जिलहज 29 मई बरोज जुमेरात होगी और ईद उल अज़हा 7 जून बरोज हफ्ता मनाई जाएगी। लाहौर में सीआईए का नाम तो बदल गया लेकिन काम न बदले। सीसीडी ने एक माह में 22 पुलिस मुकाबलों में 19 मुल्जिमान हलाक किए, लेकिन हैरान कुन तौर पर किसी सीसीडी एहलकार को खराज तक न आई। इस हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। मासूम बच्चों को महफूज बनाने वाले खुद ही गैर महफूज। नोशकी में मुल्जमान की पोलियो टीम पर फायरिंग से पुलिस एहलकार वहीद शहीद हो गया। जराये के मुताबिक हमला आवर वारदात के बाद एहलकार का असलहा भी हसीना वाजिद दौर में सजाए मौत पाने वाले जमात इस्लामी के रहनुमा अजहरुल इस्लाम की रिहाई का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने सजा कलअदम करार दे दी। अजहरुल इस्लाम 2012 से जेल में है। लंदी कोतल के गांव शेनपोख के हुजरों में कुदरती एयर कंडीशन मखसूस जाविये से बनी खिड़कियां हवा ठंडी करने का काम करती हैं, सूरज की तपिश से भी बचाती हैं।